वेलकम टू हंसवाहिनी यूट्यूब चैनल। आई एम रणवीर सिंह राठौड़। आज 19 मई 2020 से संबंधित करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ही इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं मैं उनको आप सबके साथ शेयर करूंगा मित्रों। और साथ साथ में इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक मोटिवेशन कोड भी है और साथ साथ में आपके लिए एक सुनहरा सा क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोग दोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। ठीक है साथियों, तो चलिए अपना पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये मनाया गया है 18 मई। कब मनाया गया है? 18 मई को। कब मनाया गया भाई? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? प्राचीन संस्कृति से लोगों को क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए मित्रों। अगर अपन बात करें इसकी थीम की, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन, ये इसकी क्या है? थीम है मित्रों। और ये भी ध्यान रख लेना है, मैंने आपको बता दिया है ना। और इसको मनाता कौन है ये भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, ये संस्था है उसे क्या करती है? मनाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आप लोग समझ गए होंगे कब? 18 मई को। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री चेंज हुए नहीं हैं, वही बने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन बने इजराइल के प्रधानमंत्री। तो मित्रों इस ऑप्शन में यानी 3 नंबर ऑप्शन है ना, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, है ना। बेंजामिन नेतन्याहू अब क्या बन गए हैं? इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गए। मतलब मित्रों यही पहले थे, तो आपको ये ध्यान रख लेना है, बेंजामिन नेतन्याहू। और कितनी बार? 5वीं बार। अब एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको साथियों, जब बात आ जाती है किसकी? इजराइल की, तो इजराइल से संबंधित है ना, इसकी राजधानी कौन सी है? यरूशलेम। राजधानी कौन सी है? यरूशलेम है ना। इजराइल की राजधानी कौन सी है? यरूशलेम है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना कि इसकी करेंसी है इजरायली न्यू शेकल और इसके संसद का नाम है नेशर। क्या नाम है? नेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भी आप लोगों को याद रखना है कि हाल ही में इजराइल ने चंद्र मिशन, है ना, चंद्र मिशन लॉन्च किया था, लेकिन वो क्या हो गया? फेल हो गया कोरोना से पहले। और एक चीज़ यह भी ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी नमक की ये सुरंग है 10 किलोमीटर, वो भी कहाँ पर मिली है? इजराइल में, है ना मित्रों, है ना, निर्माण किया गया उसका। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखना कि यहाँ अगर अपन बात करें किसकी, यहाँ अन्य ऑप्शनों की, तो ये जो एंटोनियो कोस्टो है ये पुर्तगाल की प्रधानमंत्री है। और ये जो जोनेज जानसा है, अगर अपन बात करें किसकी? जोनेज जानसा की, तो स्लोवेनिया की पीएम है। ठीक है, तो ये अन्य विकल्प पर भी आप लोग क्या कर सकते हो? विचार कर सकते हो। ठीक है, जुनेद जानसा। ठीक है, ये क्या है? स्लोवेनिया की पीएम है। और अब एक चीज़ आप लोग, ऊपर एक विकल्प और है सन्ना मारिन, तो ये सन्ना या साना मारिन फिनलैंड की पीएम है। तो ये भी ध्यान रखना, यानी चारों ही विकल्प है। मुख्य बात ये ध्यान रखना, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के क्या है? प्रधानमंत्री है। और ये भी ध्यान रखना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, है ना, अच्छे फ्रेंड है, अच्छे दोस्त। आपको याद होगा पीछे पाकिस्तान के साथ हमारी तनातनी के बीच, है ना, जब ये सूचना आई थी कि युद्ध हो सकता है, तो इराक ने इन्होंने स्पष्ट कह दिया था, इजराइल ने क्या कहा था कि बस हमें भारत की इजाज़त चाहिए, है ना, अगले 1 घंटे में हमारे सारे लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का बंदा है, जिगरी दोस्त है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और आगे यानी अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मनरेगा का बजट कितना बढ़ा दिया है? यानी पहले से मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो वो है मित्रों कितना? 40 करोड़। कितना बजट बढ़ा दिया है? 40 करोड़। और किसका? मनरेगा का, है ना। और मनरेगा का मतलब तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, महात्मा गांधी, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। पहले क्या थी? नरेगा थी। और ये कब बदली? 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को ये क्या हो गई? बदल गई, 2 अक्टूबर 2009 को। और पहले क्या थी? नरेगा थी। तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या नरेगा से मनरेगा हो गया। ठीक है,
और आपको याद होगा पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 150 दिन का हो गया ना। और सबसे एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा बता रखा है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा, बात करें किसकी, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला नरेगा में जो राज्य बना है वो कौन सा था? छत्तीसगढ़ था। कौन सा था? छत्तीसगढ़ था। ठीक है ना। ये जो इम्पोर्टेंट है ना जो प्रश्न है, इन सभी की आप क्या ले सकते हो मित्रों? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर पुनः दोबारा वीडियो देख सकते हो। अब अपन क्या करते हैं मित्रों, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन की ओर हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे, है ना। और प्रश्न नंबर अपना कौन सा है? 4 नंबर प्रश्न है। और चौथा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि संपूर्ण देश में लॉकडाउन 4-0 कब से शुरू हुआ था। देखो इस प्रकार का भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है ना एग्जाम में, कि संपूर्ण देश में लॉकडाउन 4.0 कब से शुरू हुआ है? 16 मई, 17 मई, 18 मई या 19 मई। ठीक है, इनमें से किसको शुरू हुआ है? तो साथियों अब बात लॉकडाउन की जाएगी तो मैं आप लोगों को पूरी कहानी बता देता हूँ। वहाँ से लेकर के 22 मार्च, आपको ये तारीख है ना, इसे आप नहीं भूल पाओगे। 22 मार्च को क्या था? जनता कर्फ्यू। ठीक है ना, ध्यान दे भाई, 22 मार्च को क्या था? जनता कर्फ्यू था। और 25 मार्च, देखो पहला लॉकडाउन 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन था। ठीक है, 25 मार्च से 14 अप्रैल तक ये प्रथम लॉकडाउन था। और ये कितने दिनों का था? 21 दिनों का था। कितने दिनों का था? 21 दिनों का था। अब अगर अपन बात करें किसकी? दूसरे लॉकडाउन की। किसकी? दूसरे लॉकडाउन की। तो मित्रों दूसरा लॉकडाउन था, ये 14 को पूरा हो गया, 25 से 14 अप्रैल। दूसरा 15 से शुरू हो गया, तो 15 अप्रैल से 3 मई। कितने मई? 15 अप्रैल से 3 मई तक। और ये जो लॉकडाउन था ये कुल 19 दिनों का था। कितने दिनों का था? 19 दिनों का था। कितने दिनों का था? 19 दिनों का था। अब अगर अपन बात करें यानी लॉकडाउन कौन से की? लॉकडाउन यानी कि तीसरे की, 2 पूरे हो गए हैं। पहला हमने किया 25 से 14, दूसरा 15 से 3 मई। और अब अपन लॉकडाउन कर रहे हैं कौन सा? यानी कि तीसरा। तीसरे की बात करें तो मित्रों 4 मई से, 3 मई को पूरा हो गया था वो, है ना। तो 4 मई से, ध्यान देना, 4 मई से कब से शुरू होता है वो? 4 मई से। और 4 मई से वो क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और पूरा कब होगा ये भी हमें ध्यान देना है, 17 मई। 4 से कब? 17 मई तक ये चला था, 4 से 17 मई तक। ये कुल 14 दिनों का था। कितने दिनों का था? 14 दिनों का था। ठीक है, ये बात भी ठीक हुई। अब बात आती है चौथे की, है ना, जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है, यानी कि 18 मई को शुरू हुआ है। अपन ये कह सकते हैं कल ही शुरू हुआ है। तो 18 मई से अब वाला जो लॉकडाउन है, 18 मई से कितने मई तक है भाई? 31 मई तक। 18 मई से 31 मई तक ये चौथा लॉकडाउन है। और ये भी कितने दिनों का है? 14 दिनों का है साथियों। तो कुल 4 लॉकडाउन है। एक बार फटाफट मैं आपको पुनः बता देता हूँ। 22 मार्च जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से 14 अप्रैल प्रथम 21 दिनों का, उसके बाद 15 से 3 मई तक 19 दिनों का, उसके बाद 4 मई से 17 मई तक 14 दिनों का, उसके बाद 18 मई से 31 मई तक 14 दिनों का। ठीक है, 4 तो फिक्स हो गए हैं। आगे क्या होगा, है ना, आगे की यानी आगे भविष्य की बातें, भविष्य के तुनीर से निकलने वाली है। पता नहीं कौन सा बाण निकल जाए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मित्रों किसकी? अपने एक और महत्वपूर्ण, है ना, प्रश्न की। और अगला प्रश्न है अपना कि हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात। पहले इस प्रश्न का उत्तर तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, है ना। ये 18 मई हमने बात कर ली। तो हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा? यानी गुजरात सरकार ने एक अच्छी योजना शुरू की है, आत्मनिर्भर भारत योजना भी उधर प्रधानमंत्री ने शुरू कर रखी है पूरे देश में, है ना। आप लोग याद भी है आप लोगों को 20 लाख, है ना। आप ये भी जानते होंगे करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई थी पूरे, है ना, देश के हर एक वर्ग में, है ना, पहुंचाई जा रही है अलग अलग स्थिति में। कुछ लोग ये अंदाजा लगा रहे थे यहाँ पर हमारे जो कितने भोले लोग रहते हैं ना, कहते हैं कि बस सीधा अकाउंट में आ जाए बिना कुछ किए हुए, डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। अरे भाई वहाँ जो पैसा जाता है आखिरकार वो पैसा हमारा ही तो होता है, ये तो आप लोग समझोगे ना। हमारे डायरेक्ट ट्रांसफ़र अकाउंट में आएगा तो उससे पहले इसका मतलब हमसे कहीं किसी तरीके से छीना जाएगा। ठीक है, ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है ना। हम आक्रमण हो जाएंगे, कुछ कर्म ही नहीं करेंगे, है ना, तो फिर क्या है। तो कुछ तो हमें, है ना, ऐसा नहीं है कि हम केवल उन पर निर्भर है ना। पहले भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा सकती है ताकि आपातकाल, ही ना, विपत्ति का समय आता है उसमें क्या हमें हेल्प मिल जाए, मदद मिल जाए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मित्रों किसकी?
यानी अगले प्रश्न हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने लाख तक का ऋण देने का प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये है 4 नंबर विकल्प है हमारा 1 लाख। कितना? 1 लाख छोटे व्यापारियों को ऋण दिया जाएगा। और इस ऋण की है ना, इसको एक तो बिना शर्त दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बिना शर्त। और बिना शर्त का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, यानी कोई गारंटी नहीं है, विदाउट गारंटी होती है ये, है ना। और साथ साथ में एक चीज़ ध्यान रखना, 2% ब्याज कितने प्रतिशत होगा? 2% ब्याज देना होगा, और वो भी कितने साल बाद? 3 साल बाद। कितने साल बाद? 3 साल बाद 2% ब्याज देना होगा। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ याद हो गई। अब अपन बात करेंगे अपने किस अगले एक और अच्छे से और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। देखो, पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी और आपको बता देता हूँ। इन दिनों गुजरात के बारे में हमने कम ही पढ़ा है ना, तो गुजरात के बारे में आप सब लोग क्या जानते हैं मित्रों? गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है? गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और राज्यपाल देवव्रत आचार्य। और मैंने आपको यहाँ की योजना बताई थी, सोलर रूफटॉप में प्रथम स्थान पर है। गिर नेशनल पार्क हमने पढ़ रखा है ना। एशियन टाइगर, एशियन शेरों के लिए, लोयन के लिए जाना जाता है। और सरदार सरोवर डैम आप सब लोग जानते हो, नर्मदा नदी। और टेजर गन वाली है ना पुलिस, प्रथम पुलिस, सुजलाम सुफलाम योजना है ना जल संचय की। और उम्बारे आंगनवाड़ी नामक पहल, यानी कि बच्चों तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहुंचने की पहल है। सारी ये पहल कहाँ पर शुरू हुई है? गुजरात में शुरू हुई है। तो ये गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने घोषणा की है कि कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5,880 व 8,880 अरब, दोनों के बीच है, 5,880 से 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो मित्रों ये यानी कि बात ये कि किसने घोषणा की है, ठीक है। तो घोषणा की है ये एडीबी ने। किसने घोषणा की है? एडीबी ने ऐसी घोषणा की है। किसने? एडीबी ने। अब बात आती है एडीबी की। तो मित्रों एडीबी का मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है एडीबी की? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो एडीबी की है इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। एडीबी की स्थापना कब हुई? 1966 में। और आपको ये भी साथ साथ में याद रखना है कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में मनीला है, ध्यान देना, मनाली नहीं है। मनाली अपने भारत की है, और ये जो मनीला है ये फिलीपींस का है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, वहाँ के अपन किसके बात करते हैं? प्रधानमंत्री की। तो मचाचुंग अस्क्वा, ठीक है। नाम कठिन है लेकिन याद हो जाएगा, 2-3 बार मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये अपना एक और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो पूरा हुआ। अब अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को चक्रवात तूफान के खिलाफ चेतावनी जारी कर दी है? मित्रों इस प्रश्न में थोड़ी सी प्रिंटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। चक्रवाती तूफान का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे तो ठीक है। चक्रवाती तूफान का नाम मैं और बता देता हूँ, अम्फान, ठीक है। अम्फान, चक्रवाती तूफान का नाम है अम्फान। और ये जो अम्फान तूफान है मित्रों अब ये बढ़ रहा है, उधर आप लोगों को पता होगा है ना, थाईलैंड की ओर से। और उधर सबसे ज़्यादा चक्रवाती तूफानों का डर रहता है कहाँ पर? आप सब लोग जानते होंगे, ओडिशा पर, है ना। कब? ओडिशा 1999 का मैंने चक्रवात आपको बताया था ना, तो 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो अब ये जो डर किस में है? ओडिशा में। फिर ये जो चक्रवात है अम्फान चक्रवात, इसका डर है। देश पहले से ही कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहा है इन दिनों, है ना। एक तो अफवाह के रूप में उल्कापिंड था, और इधर कोरोना, ठीक है ना, भयानक कोरोना। तो अब ये तूफान, है ना, भूकंप भी इन दिनों चर्चा में है ना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई बार इन दिनों में भूकंप आ गए हैं, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। तो प्रकृति पता नहीं किस प्रकार क्रूर है हमारे ऊपर। तो ये चक्रवाती तूफान ओडिशा के तट पर, है ना, सबसे ज़्यादा घातक वहीं पर सिद्ध होता है ये। और हालांकि ये नहीं है कि अन्य राज्यों में बिल्कुल ही फ्री है, अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का खतरा रह सकता है, ठीक है। चक्रवाती तूफान ये ओडिशा को क्या दी गई है? चेतावनी दी गई है। और कल ही प्रधानमंत्री ने भी इस विषय पर, है ना, एक
उच्च स्तरीय मीटिंग भी की थी, कुछ निर्णय लिए गए थे। अब बात आती है मित्रों ओडिशा की, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ। ये अम्फान जो नाम है इस तूफान का, ये रखा है किसने? थाईलैंड ने रखा है। किसने रखा है? थाईलैंड ने, ठीक है। अब बात करते हैं ओडिशा के सीएम की। तो मित्रों कौन है ओडिशा के सीएम? नवीन पटनायक है। ओडिशा की राजधानी यानी कैपिटल कौन है? भुवनेश्वर, हम जानते हैं। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात करें मित्रों तो गणेशी लाल है। भारत भ्रमण में हमने अच्छी तरह से पढ़ रखा है। और यहाँ ओडिशा में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? व्हीलर द्वीप, है ना, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और वहीं पर अग्नि फायर मिसाइल का क्या किया गया था? प्रशिक्षण हमारे किया गया था और परीक्षण किया गया था। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ओडिशा ने ही मो जीवन ऐप शुरू किया था। ओडिशा ने मो प्रतिभा पहल शुरू कर रखी है। और यहाँ का जो नेशनल पार्क है प्रमुख कौन सा है? सिमलीपाल, है ना, हमने पढ़ रखा है। चिल्का झील यहाँ की प्रमुख झील है। और मैंने आपको ये भी अब एक चीज़ और दे देता हूँ, इस ओडिशा ने मित्रों, है ना, यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाए। ये 3 अध्यादेश लाए हैं, ये ध्यान रखना भी। कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने की घोषणा की है। अभी लाए नहीं है बल्कि लाने की घोषणा की है, ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और मैं एक अच्छी चीज़ आपको और बता देता हूँ, ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, हम जानते हैं ना, तो नवीन पटनायक को कौन सा अवार्ड मिला था? है ना, हीरो टू एनिमल अवार्ड, आपको अच्छी तरह से आप लोग जानते हो, पेटा द्वारा दिया गया था, तो आपको याद है। अब अपन अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? 8वां की हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो मित्रों, है ना, आरोग्य सेतु ऐप, है ना, बहुत एक अच्छा ऐप है, कोरोना जैसी बीमारी को ट्रैक कर रहा है, ठीक है, और हम सब लोगों के मोबाइल में है भी। मित्रों कुछ लोग इसके ऊपर क्या उड़ा रहे हैं? अफवाह उड़ा रहे हैं, है ना। जो लोग देश के दुश्मन होते हैं वो लगातार ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, अफवाह भी उड़ा देते हैं कि यह डाटा है, इकट्ठा हो रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ठीक है। जो सरकारें करती है वो सही करती हैं। एक चीज़ आप कभी भी जान लो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सरकार जब करना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। अगर आज से पहले आपने सुना होगा कभी लोग इस प्रकार का पूरा देश कभी बंद हुआ था क्या? जब भी सरकार ने कोई एडवाइजरी एक गांव में भी देते हैं तो भी लोग बाहर निकल जाते थे। लेकिन जब सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन लोग यहाँ अफवाह उड़ा देते हैं कि डाटा इकट्ठा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस वजह से क्या हुआ कि सरकार ने, है ना, अभी हाल ही में एक गाइडलाइन है जो कोरोना से संबंधित है वो जारी की है। तो उसमें ये बताया गया है कि कोरोना से संबंधित जो डाटा है ये जो इसमें किसमें आरोग्य सेतु ऐप में जितना भी डाटा चल जाता है उसकी जो रिकॉर्ड है वो रहेगा कितने दिन? 180 दिन, अधिकतम 180 दिन रहेगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा? अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये गाइडलाइन किसके? आरोग्य सेतु ऐप के डाटा में कितने दिन रहेगा वो इसके प्रति जारी किया गया है। तो ये प्रश्न आपको सीधा याद होगा। अब अपन बढ़ते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 4000 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? मित्रों, तो DTIS जो योजना है इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म की बात करें तो डी का अर्थ हो गया डिफेंस, टी का अर्थ है टेस्टिंग, ई का अर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, और अपनी बात करें किसकी? लास्ट एस की, तो स्कीम। तो कहने का मतलब डिफेंस जब नाम आ रहा है तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई होगी, यानी रक्षा मंत्रालय। यानी ये स्कीम किसकी जारी की गई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। और आप लोग एक चीज़ तो जानते होंगे, रक्षा मंत्री वर्तमान में हमारे कौन है? राजनाथ सिंह जी। कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, राजनाथ सिंह के बारे में आप सब लोग जानते हो। उनका संसदीय जो क्षेत्र है वो कौन सा है? लखनऊ है। और तेजस विमान में उड़ान भरने वाले पहले वो क्या थे? रक्षा मंत्री बन गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अपन क्या करेंगे मित्रों, यानी आगे की ओर बढ़ेंगे और अगले अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं किस प्रश्न की ओर? प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 है कि हाल ही में, प्रश्न नंबर अपन किसकी बात कर रहे हैं? 10 की, कि हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान की है? तो मित्रों हमारा एक पड़ोसी देश है, आप सब लोग जानते हो। पड़ोसी देश तो कई है, लेकिन उनमें से एक पड़ोसी देश है नेपाल, जो पूरी तरह से भारत पर ही लगभग निर्भर रहता है। तो नेपाल को ये जो टेस्ट किट है वो उपलब्ध कराई गई है। किसको उपलब्ध कराई गई है?
नेपाल को। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किसके द्वारा की गई है? नेपाल के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर नेपाल को, है ना, भारत ने नेपाल को दी है। अब बात करते हैं अपन यहाँ नेपाल से संबंधित। तो नेपाल से संबंधित क्या बात आपको याद रखनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है मित्रों? एक तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? काठमांडू है, तुम सब लोग जानते हो। तीसरी बात है कि इनकी जो करेंसी है वो नेपाली रुपया है। कौन सी है? नेपाली रुपया है। अगर एक और अच्छी बात जानना चाहो कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है केपी शर्मा ओली। क्या नाम है? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली यहाँ के क्या है? अपन कह सकते हैं बिल्कुल निस्पीकर प्रधानमंत्री, और केपी का पूरा नाम है खड़क प्रसाद शर्मा ओली। ठीक है, और जब बात की जाएगी यहाँ के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है। अब साथियों एक अच्छा सा आज आपके लिए एक अच्छा सा क्या आया है प्रश्न, तो वो भी आप लोग ध्यान दें कि विश्व मातृ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों आज इम्पोर्टेंट डे वाला प्रश्न आया था, तो मैंने वहाँ पर आपको, है ना, पूरी तरह से बताया नहीं है। ठीक है, किसी भी इम्पोर्टेंस दिवस के बारे में नहीं बताया है। तो मित्रों आपको याद होना चाहिए कि विश्व मातृ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इनमें से आप कोई भी तिथि है पहले तो उसका उत्तर लिखो, उसके बाद, है ना, मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ याद करने के लिए। जिसके पास समय है, जो कुछ सीखना चाहता है, ठीक है, जो इस मुहिम से जुड़ना चाहता है, तो वो क्या करना, आज सारे जितने भी इस महीने के इम्पोर्टेंट डे हैं उनको लिख देना एक लगा करके, और फटाफट आगे दिन शॉर्ट में लिख देना। बस एक एक नाम लिख देना, जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है, जैसे प्रेस डे हो गया, है ना, ऐसे ऐसे शॉर्ट में लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा और आपको याद हो जाएगा, ऐसे मानूंगा मैं। ठीक है, तो मित्रों आज का सवाल आपका ये है, 1 मई, 9 मई, 10 मई, 12 मई, इनमें से कौन सा विश्व मातृ दिवस, वो आप लोग बताइएगा। और प्रेरक कथन आप लोगों के लिए दिया गया है, इस प्रेरक कथन पर भी विचार करें। प्रेरक कथन की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले कि हमेशा अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखें, आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। देखो कि अपने कदमों की काबिलियत मतलब खुद पर भरोसा रखें, बस बात यही है, खुद पर विश्वास रखें और खुद पर भरोसा रखें, और ऐसा विश्वास रखें कि हम हर हालात में कामयाब होकर रहेंगे। मुझे ये विश्वास है कि मैं ये ऐसा करके ही रहूँगा। तो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखें, आप मंजिल तक अवश्य पहुँचेंगे। और साथ साथ में मित्रों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और साथ साथ में घर पर ही रहिए। कहाँ रहिए? घर पर ही रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और घर पर रहिए। मित्रों इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज की मेरी कक्षा को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।